हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा कंटिन्यू था, मतलब कि धनतेरस के दिन का ये ब्लॉग है। और आजकल मेरा ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा घिच-पिच हो गया है। मतलब कि थोड़ा सा इस दिन का, थोड़ा सा उस दिन का, जैसे कि सुबह का आज का हो गया, शाम का कल का हो गया, ऐसे करके थोड़ा घिच-पिच हो गया है। मतलब कि 2 दिन का हो जा रहा है। जैसे कि शाम का ले रही हूँ, एक दिन का शाम का ले रही हूँ, तो एक दिन का सुबह का हो जा रहा है, फिर एक दिन का सुबह का हो रहा है, तो फिर दूसरे दिन का शाम का हो जा रहा है, ऐसे करके हो जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली थी। मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैं दिखाई थी कि मतलब साफ़ सफाई की थी, झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और वीडियो को वहीं पे एंड कर दी थी। तो नहाकर जब मैं आई यहाँ पे तो चावल मैं बनाई थी, चावल सब्जी दाल सब बनाई थी, लेकिन चावल थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो खाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब काम करते करते मुझे लेट हो गया था। बच्चों को मैं खिला दी थी, बच्चे तो खा लिए थे आराम से गरम गरम, लेकिन मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू वाला पूरी। और सब्जी मैं बनाई थी आलू परवल का, जो कि इसके पहले वाले ब्लॉग में वो वाला वीडियो चला गया है सब्जी वाला। तो वैसे तो मैं कच्चा आलू और परवल का सब्जी बनाई थी, लेकिन आजकल मेरा मन कर रहा है कि चोखा खाने का। तो सब्जी बन गया था, दाल बन गया था, मतलब सब कुछ बन गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा आलू बॉईल की थी चोखा बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गया था, तो उसको मैं सोची कि चलो आलू वाला पूरी बना देती हूँ। और नहाते धोते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तब तक बच्चों का दोबारा खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं सुबह सुबह खाना बनाई थी तो सुबह ही खिला दी थी बच्चों को, गरम गरम खिला दी थी। और होता है ना, जैसे कि बच्चे घर में रहते हैं तो 2-3 घंटा हो जाता है, ऐसे भी बच्चों को 2-3 घंटा पर कुछ कुछ देते रहना चाहिए। तो वही मैं ये गरम गरम बना रही थी। तो गरम गरम आलू पराठा किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो बच्चों से मैं पूछी कि खाना है, तो बच्चे दोनों बोल रहे थे कि हाँ खाना है। तो मैं खुद के लिए भी बना ली और 2-3 बच्चों के लिए भी बना ली। तो स्वास्तिक बोल रहा था कि मम्मा इसको बोलते हैं आलू पराठा, मतलब मैं बोल दी थी कि आलू पराठा खाना है। तो स्वास्तिक बोल रहा था कि आलू पराठा मम्मा बोलती हो, आलू पराठा तो आलू वाला पराठा बनाना चाहिए ना, मतलब जैसे कि रोटी बनाते हैं हम लोग, पराठा बनाते हैं, तो उसी तरह का स्वास्तिक बोल रहा था कि मतलब आलू वाला पराठा होना चाहिए ना मम्मा। तो वही मैं 3 बना ली थी, आलू वाला पूरी और पराठा जो भी होता है। तो ये वाला मैं पराठा डिज़ाइन का बनाई हूँ, इसमें भी आलू डाला हुआ है। मतलब साइड में जो पराठा दिख रहा है आपको, वो मैं आलू का पराठा बना दी थी स्वास्तिक के लिए। और उसके बाद से मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी, दिन भर जो साफ़ सफाई की, बहुत ज़्यादा थक गई। और उसके बाद निकल गई धनतेरस का ख़रीदारी करने के लिए, जो कि मुझे कुछ खास लेना नहीं था। धनतेरस के नाम पे बहुत कुछ नहीं लेना था, लेकिन हाँ कुछ मैं सोची थी जो कि एकदम छोटा छोटा चीज़ था। बताऊंगी तो आप लोग हंसोगे भी कि क्या ये सब चीज़ कौन लेता है धनतेरस के दिन। लेकिन जैसे होता है ना कि हम लोग यूट्यूब में अगर चलाते हैं, यूट्यूब पे कुछ देख लेते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ देख लेते हैं, जैसे कि उसमें बताते हैं ना कि इस दिन ये करना चाहिए, उस दिन वो करना चाहिए, इस दिन ये ख़रीदना चाहिए, वो ख़रीदना चाहिए। तो उस तरह से मैं देख लेती हूँ, तो जो संभव होता है ना वो मैं सोचती हूँ कि ना ये कर लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा दाम का कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगे, या फिर जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, जो संभव हो और जो अच्छा काम हो, वो हम लोगों को करते रहना चाहिए, मतलब कर लेना चाहिए। तो वही मैं इंस्टाग्राम पे देखी थी कि धनतेरस के दिन नमक लेना चाहिए, जो कि मैं सुबह सुबह ही हस्बैंड से मंगवा ली थी। और उसके बाद धनिया लेना चाहिए, पान का पत्ता लेना चाहिए, लक्ष्मी माता का जो पैर होता है, जो छोटा छोटा जो मिलता है, कागज़ का भी और ऐसे करके प्लास्टिक का, तो वो सब लेना चाहिए। तो वही सब मैं खास करके लेने के लिए गई थी। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो था वो था सब्जी। तो सब्जी लाने ही मैं गई थी। और धनतेरस का कुछ भी नहीं लेना था, मतलब मुझे जो लेना था बस वही लेना था। और नीचे सासू माँ को जो चाहिए था वो अपना खुद से ले ली थी, मतलब सुबह में चौक पे जाकर, और उनको जो चाहिए था वो खुद से ले ली थी। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़
चीज़ वो खुद से ख़रीदती हैं तो उनको ज़्यादा संतुष्टि मिलता है, तो इसलिए और ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। और मेन सब्ज़ी लेना था क्योंकि सासू माँ को सब्ज़ी के बिना, हरा सब्ज़ी जो होता है, हरी हरी सब्ज़ी जो होती है, उसके बिना एक दिन भी उनको नहीं बनता है। मतलब एकदम रहना ही चाहिए, हरा सब्ज़ी ही वो खाती है। तो वही सब्ज़ी लेने गई थी और हस्बैंड सब्ज़ी लेने जाते हैं ना तो एकदम से भर भर के सब्ज़ी लेते हैं। जैसे कि मैं अगर जाती हूँ ना सब्ज़ी लेने तो सब्ज़ी वाले से मैं पूछती हूँ कि केजी, मतलब 1 केजी कैसे है, 1 केजी कितने का है। और हस्बैंड पूछते हैं कि मतलब पसेरी, पसेरी का मतलब होता है कि 5 केजी, तो वो 5 केजी पूछते हैं कि 5 केजी मतलब पसेरी कैसे है। और कभी कभी तो पसेरी से भी ले लेते हैं, मतलब 5 केजी भी ले लेते हैं, और 5 केजी नहीं भी लेते हैं तो 2.5 केजी तो ले ही लेते हैं। तो उसी तरह से गोभी, पत्ता गोभी ऐसे 2.5 केजी लिए थे। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था धनतेरस की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चे कुछ भी खा पी नहीं पाए थे, तो यहाँ पे लेकर आ गए थे ये लोग बर्गर, चाउमीन और यही सब। बाबू को ये वाला जो होता है ना, पॉपकॉर्न जो होता है, वो बहुत ज़्यादा आजकल अच्छा लग रहा है, तो ये यही खाकर सो गया था। मतलब दूध पी लिया था थोड़ा सा। और स्वास्तिक को बर्गर खाना था तो वो बर्गर खाया था, सात्विक को चाउमीन खाना था तो वो चाउमीन लेकर आ गया था। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए मैं मार्केट में नहीं खिलाई, लेकर आ गई। और यही सब इन लोगों का खाना पीना हो गया। उसके बाद दूध हो गया, दूध पी लिए, बस यही सब खाना पीना हुआ और उसके बाद मैं सो गई। और ये वीडियो है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का, यानी कि सैटरडे का, शनिवार का, दिवाली से एक दिन पहले का। तो ये जो काम था ना, मतलब छत साफ़ करना, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा था, इतना ज़्यादा छत गंदा हो गया था, बच्चे इतना ज़्यादा गंदा कर दिए थे, मतलब पटाखा छोड़ छोड़ के इतना ज़्यादा गंदा कर दिए थे। और पहले से भी बहुत ज़्यादा गंदा था, जो मुझे लग रहा था कि मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा सब, ये सोच सोच कर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। लेकिन नीचे में सासू माँ जो काम करने वाले जो लेबर जो होते हैं उनको रख लेती है 2-3 दिन के लिए, और डेली वेज पे उनसे मतलब साफ़ सफाई जो भी किचन होता है और ऊपर चढ़ने वाला जो भी जगह होता है, जैसे छज्जी ये सब जो होता है, वहाँ पे इन लोगों को चढ़वा के और साफ़ करवाती है। तो ये 2-3 दिन से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं छत साफ़ करवाएंगे, हस्बैंड करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो छत साफ़ करने का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था और ये लास्ट दिन था, तो छत साफ़ करके फिर नीचे कुछ साफ़ सफाई करना था, मिट्टी वगैरह ये सब गमला उमला ठीक करना था। तो ये सुबह सुबह ही मतलब छत साफ़ कर रहे थे और मेरे एल्वेस्टर के ऊपर में भी चढ़ के पूरा झाड़े थे। और तो इस वजह से मैं गेट जो है ना, मतलब अपना गेट बंद करके और अंदर में ही खाना बना रही थी, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदा गंदा हो रहा था। तो ये जितनी देर में छत साफ़ किए, मतलब पूरा छत साफ़ किए, देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो जितनी देर में ये छत साफ़ किए उतनी देर में मेरा खाना पीना बन गया था, और उसका मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि आज ना मेरा मन कर रहा था कि मैं साड़ी पहनूं और साड़ी वाला ही सारा ब्लॉग हो, मतलब पूरा ब्लॉग जो है वो साड़ी वाला ही हो। लेकिन फिर इसमें कुछ ऐड हो गया है, तो यहाँ पे मेरा खाना पीना लगभग बन गया था, मतलब पूरा कंप्लीट हो ही गया था। कुछ कपड़ा था वो मैं कुछ बाल्टी में रखी हूँ और कुछ मैं धो दी थी। उसके बाद तीनों बच्चों को मैं यहाँ पे नहला रही हूँ, तीनों बच्चों को नहला दूँगी। उसके बाद इन लोगों को खाना दे दूँगी, ये लोग आराम से खाना पीना खाएंगे बैठकर, क्योंकि बच्चों का पेट भरा रहता है ना तो एकदम संतुष्टि होता है। खुद अपना लेट हो तो हो, लेकिन बच्चे खाए पिए रहते हैं, खाकर पीकर मस्त रहते हैं, तो आराम से खेलते रहते हैं और अपना काम मतलब बेचैनी में नहीं होता है, आराम से होता है, आराम से सारा काम होता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों का खाना मैं निकाल दी हूँ और आज खाने में बनाई थी यही सब, चावल, दाल और आलू गोभी का सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैं प्रेशर कुकर में बनाई थी। और बाहर में काम हो रहा था ना, जिसकी वजह से मैं गेट बंद कर दी थी, तो थोड़ा सा अंधेरा टाइप से हो गया था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। और प्रेशर कुकर में सब्ज़ी जब मैं बना रही थी, कढ़ाई में सब मैं उसको फ्राई कर दी थी, मतलब गोभी ये सब फ्राई कर दी थी, फ़ौरन जो भी होता है वो सब मैं डालकर फ्राई कर दी थी। और प्रेशर कुकर में मैं सब्ज़ी बनाई ना, तो थोड़ा सा तेल जो है ना वो ज़्यादा गिर गया, मुझे दिखा नहीं, मतलब देख नहीं पाई, और अंदाज से डाली तो थोड़ा ज़्यादा पड़ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा
ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। शायद तेल ज़्यादा हो गया था कि क्या पता नहीं। और इसको ना मैं चाय वाला बर्तन में इसलिए रखी हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा बर्तन गंदा होता है, फिर धोकर लाओ फिर उसमें डालो, और इसीलिए मुझे चाय का बर्तन साफ़ मिला। चाय मैं सुबह में पी ली थी और उसको धो भी दी थी, तो चाय का बर्तन में मुझे सामने दिख गया, तो मैं उसी में सब्जी को पलट दी, मतलब प्रेशर कुकर से निकाल दी। उसमें फिर मुझे कुछ और काम करना था, तो यहाँ पे मैं इसको खाना खिला रही हूँ। और ये खाना खाने में इतना ज़्यादा नाटक करता है ना, मतलब कि प्याज नहीं खाना चाहेगा, टमाटर नहीं खाना चाहेगा। जब मैं इसको खाना देती हूँ ना, तो ये कहेगा मम्मा टमाटर हटा दो, प्याज हटा दो, और मैं खिला दूँगी उसको, मतलब मसल कर, और मैं खिला दूँगी तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन खुद से इतना ज़्यादा छाँटने लगेगा ना कि मैं सोची कि चलो इसको खिला ही देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धोकर, और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं पहनती हूँ, और फेस्टिवल है तो इस सब में भी अगर नहीं पहनूँगी तो फिर हस्बैंड बोलते हैं कि साड़ी रख के क्या करोगी, सराओगी क्या। लेकिन सरता नहीं है, साड़ी सरता नहीं है। लेकिन हाँ, फेस्टिवल है, दिवाली होली ये सब अच्छा लगता है, इसमें साड़ी तो अच्छा लगता ही है। लेकिन काम की वजह से, बच्चों की वजह से इतना ज़्यादा काम होता है, अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से साड़ी संभालना, मुझे आदत बिल्कुल भी आदत नहीं है ना, इसलिए मुझे लगता है कि साड़ी पहनना बाप रे कितना बड़ा काम है। और साड़ी पहन के मुझसे, मतलब मुझे लगता है ना कि पैर फंस रहा है नीचे की तरफ से, मतलब जैसे गिर जाऊंगी, इसलिए मैं खास करके साड़ी नहीं पहनती हूँ। और कुछ नहीं है, साड़ी पहनना तो अच्छा ही लगता है। मुझे भी देखकर, मुझे खुद का वीडियो देखने से, देखती हूँ ना, मतलब मोबाइल में देखती हूँ साड़ी वाला वीडियो, तो मुझे खुद ही अच्छा लगता है, और मेरा भी मन करता है कि साड़ी ही पहनूँ, मैं डेली पहनूँ। तो वही मैं सोच रही हूँ कि साड़ी पहनकर थोड़ा सा काम करने का आदत डालती हूँ। बस मुझे नीचे बैठकर जो काम होता है ना, साड़ी पहनकर और नीचे बैठकर जो काम होता है वो करने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है। लेकिन खड़े खड़े जो भी काम होता है वो सब मैं आराम से कर लेती हूँ। और सोफ़ा पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, या फिर पलंग पे बैठ के, ये सब जो बैठने वाला जो काम होता है, बैठकर करने वाला, या फिर खड़े खड़े, तो वो सब मैं आराम से कर लेती हूँ। लेकिन नीचे बैठना, जैसे बाहर में बर्तन धोना, कपड़ा धोना, और भी कुछ कुछ काम होता है, जैसे बैठकर झाड़ू लगाना, ये सब मुझसे नहीं होता है, इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ। और थोड़ा सा मुझे ना नीचे में लगता है जैसे कि पैर उलझा हुआ टाइप से, जैसे अंदर में पेटीकोट रहता है, फिर ऊपर से इतना लंबा चौड़ा साड़ी रहता है, तो मुझे लगता है जैसे पैर फंसेगा और मैं भ्राम से गिर जाऊँगी। इसीलिए मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ कि कहीं गिर गई तो बस हो गया कल्याण। और यहाँ पे मैं जा रही थी अब खाना खाने, पूजा पाठ मेरा हो गया था, तो अब मैं जा रही हूँ चना दाल का कचरी बनाने, जिसका मैं तैयारी कर ली थी। मतलब प्याज मिर्ची ये सब मैं सब्जी के साथ ही काट ली थी, और चना का दाल फूलने के लिए डाल दी थी। और ये वाला जो कचरी होता है ना, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं बच्चों के खाने के टाइम में नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि पीसना पड़ता और मुझे काम भी था। और अगर मैं बनाकर दे भी देती तो स्वास्तिक थोड़ा ज़्यादा नाटक करता है, मतलब बोलेगा उसमें से मिर्ची हटाओ मम्मा, प्याज हटाओ, ये सब करो। तो इस चक्कर में मुझे नहाने में लेट हो जाता, और इसीलिए मैं नहीं बनाई। तो यहाँ देखिए मेरा खाना निकल चुका है, और दाल खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था चावल सब्जी खाने का। तो यहाँ पे चावल है, और आलू गोभी का सब्जी है, मूली है, हरी मिर्ची फ्राई कर ली थी, और ऊपर से ये चना दाल का जो कचरी होता है वो सब मैं बना ली थी। और ये मैं दिखा रही हूँ कि खाना खाने के बाद भी मेरा काम ख़त्म नहीं होगा, अभी भी बहुत सारा काम है। यहाँ पे मेरा कपड़ा रखा हुआ है जो कि फ़ोल्ड करके मुझे रखना है, और यहाँ पे मैं बच्चों को दे दी हूँ। मिर्ची हटाकर मैं बना दी थी, प्याज तो मैं डाली थी, लेकिन बच्चों वाला में बस मिर्ची नहीं डाली थी। तो इन लोगों को दे दी खाने के लिए, क्योंकि ये लोग खाना तुरंत खाए हुए थे, इसलिए ये लोग खाना नहीं खाए हैं, तो सिर्फ कचरी खाए हैं। उसके बाद मेरा कुछ काम, जो दोपहर का जो काम होता है, वो सब मैं सुबह में जो कपड़ा धोई थी वो सूख गया था। मतलब एक बार कपड़ा सूख जाता है, उसके बाद फिर दोबारा फिर कपड़ा धुलता है, फिर मतलब कपड़ा का ना मेरा लाइन लगा हुआ रहता है। एक बार मैं धोती हूँ तब तक एक बाल्टी जमा हो जाता है, फिर वो धोती हूँ तब तक घर में जमा हो जाता है। इस तरह से बच्चे भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, गिराते हैं, बस पोंछ पाछ के और एक साइड में रख देते हैं कि मम्मा इसको धो देना, मम्मा इसको
धो देना, जैसे कि मम्मा नहीं धो भी है। तो यही सब कुछ कुछ काम हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं फिर से निकल गई हूँ मार्केट के लिए, जो कि आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लेना था और इसके बिना दिवाली पॉसिबल ही नहीं है। तो आज लेना था बच्चों का पटाखा और पूजा का कुछ कुछ सामान लेना था, जैसे कि मूढ़ी, बतासा, लड्डू, ये सब जो लक्ष्मी माता को चढ़ता है वो सब लेना था। कुछ नीचे के लिए डेकोरेशन का सामान लेना था, रंगोली वगैरह, छोटा छोटा दीपक लेना था और भी कुछ कुछ जो छोटा छोटा चीज़ होता है पूजा का सामान, वो सब लेना था। और उसके बाद जो घर में जो भी जैसे दादाजी, नाना जी, ये सब जिनका भी फ़ोटो हम लोग लगाए रहते हैं दीवार पे, उनके फ़ोटो का जो माला होता है वो सब चेंज किया जाता है इस दिन। तो वो माला मिलता है मार्केट में, वो माला लेना था। यही सब छोटा मोटा चीज़ लेना था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों का मिल रहा है फटाका। तो मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि ये ना कोई भी चीज़ लेना होता है ना तो वहाँ उसके होलसेल मार्केट में चले जाते हैं। तो इसी तरह से पटाखा जो मिलता है ना वो यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे होलसेल लगता है वहीं पे ये चले गए थे। तो वहाँ से ले लिए पटाखा। और ये है क्या बोलते हैं इसको, पनीर चिल्ली और पराठा, जो कि मेरा भाई लेकर आया था। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरा भाई सामने लेकर आ गया था और उस टाइम में मैं जा रही थी मार्केट, तो इसको मैं रख दी और आने के बाद यही बच्चे खा लिए, पी लिए और सो गए। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करती हूँ मैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।